श्री रामचरितमानस में गरुड़ जी काकभूषुंड जी से सप्त प्रश्न पूछते हैं। पुनि सप्रेम बोलेउ खगराउ, जो कृपाल मुहि ऊपर भाऊ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी। प्रथमई कहूँ नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहूँ विचारी। गरुड़ जी कहते हैं, हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो ये बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में कहिए। आगे कहते हैं, संत असंत मरम तुम जानहु, तिनकर सहज स्वभाव बखानहु। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ कवन अघ परम कराला। संत और असंत का भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। मानस रोग कहूँ समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। फिर मानस रोगों को समझा कर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। आगे काकभूषुंड जी ने कहते हैं, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम पूर्वक सुनिए, मैं ये नीति संक्षेप में कहता हूँ। सप्त प्रश्नों का उत्तर देते हुए काकभूषुंड जी कहते हैं, नर तन सम नहीं कौन्यौ देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। आगे कहते हैं, सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, होहि विषय रत मंद मंद तर। कांच किरच बदले ते लेहि, करते डारी परसी मन देहि। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। परोपकार बचन मम काया, संत सहज स्वभाव खगराया। काकभूषुंड जी कहते हैं, जगत में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है तथा संतों के मिलन के समान जगत में कोई सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना ये संतों का सहज स्वभाव होता है। संत सहै दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भुर्ज तरु सम संत कृपाला, पर हित नीति सह विपति विशाला। संत हमेशा दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे संत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान
दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं। सन यू खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई। खल बिनु स्वार्थ पर उपकारी, अहि मूसक यू सुन उर्गारी। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। पर संपदा विनाशी न साही, जिम शशि हति हिम उपल बिलाही। दुष्ट उदय जग आरति हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिम इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीसा। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक होता है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और परनिंदा के समान भारी पाप कोई नहीं है। हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पाव तन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमय बायस शरीर धरि। शंकर जी और गुरु जी की निंदा करने वाला मनुष्य मेढक होता है और वो 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुरश्रुति निंदक जे अभिमानी, रौ रौ नरक परहि ते प्राणी। होहि उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं, वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया रहता है। सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर होई अवतरही। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिन ते दुख पावहीं सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजई बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ अपार कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। प्रीति करही जो तीन्यू भाई, उपजय सन्न्यपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई वात पित्त और कफ प्रीति कर लें, यानी कि मिल जाएं, तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं, वे ही सब सूल हैं। उनके नाम कौन जानता है।
ममता दादु कंडु ईर्षाई, हर्ष विषाद गरह बहुताई। पर सुख देख जरन सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। ममता दाद है, ईर्ष्या खुजली है, हर्ष विषाद गले की रोग की अधिकता है। पराई सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षयी है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरुआ। तृष्णा उदर बुद्धि अति भारी, त्रिविध ईसना तरुण तिजारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू रोग है। दंभ कपट मद और मान नसों के रोग हैं। तृष्णा बड़ी भारी उदर वृद्धि रोग है। 3 प्रकार की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं। 3 प्रकार की इच्छाएं यानी कि पुत्र धन और मन, 3 प्रकार की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं, जो कि हैं पुत्र धन और मान। युग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कह लगी कहूँ कुरोग अनेका। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं, जिन्हें कहाँ तक कहूँ। एक व्याधि बस नर मरहि, ए असाध्य बहु व्याधि। पीड़हि संतत जीव कहूँ, सो कि मिलहि समाधि। एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वो समाधि को कैसे प्राप्त करें। नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान। बेसज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। नियम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी, उनसे ये रोग नहीं जाते। यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक मैं गाए, हहीं सबके लखी बिरलहि पाए। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं। ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान कोई बिरले ही पाते हैं। जाने ते छीजहि कछु पापी, नास न पावहि जन परितापी। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनि हृदय का नर बापुरे। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज हैं। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो एहि भांति बने संजोगा। सद्गुर वैद बचन विश्वासा, संजम यह न विषय कै आसा। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं। सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा ना करें, यही संयम हो। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। एहि विधि भलहि सो रोग न साहि, नाहि त जतन कोटि नहीं जाहि। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पुण्य बुद्धि ही अनुपान है। इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते।